हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासीन अंसारी रियासत न्यूज़ चैनल से। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा पहला बाकायदा प्रोग्राम शुरू हो चुका है और आज मैं आपको बताऊंगा सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी के हवाले से कि वो किस तरह की आप विज़न रखते थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी इंसानियत से बहुत बेहद मोहब्बत करते थे और दर्द दिल रखने वाले इंसान थे। लेकिन उनका एक वाक़या आपसे शेयर करूंगा ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि वो किस तरह की सोच थी, किस तरह का विजन था जो 75 साल आज से पहले उन्होंने ये सोच सोची थी, आज उसको दोबारा दोहराया जा रहा है। सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी के बारे में कहा जा रहा है कि पार्टीशन के वक्त जब क्या पाकिस्तान अमले वजूद में आया तो उसके बाद किला ड्रावर जो चोलिस्तान के इलाके में मौजूद है, वहाँ पर आकर काफ़ी लोगों ने आकर डेरे डाल लिए, लेकिन रोज़गार का सिलसिला कोई भी नहीं था। वो बड़े परेशान थे। नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान का वहाँ जाना हुआ तो उन्होंने नवाब साहब को मुलाकात करके बताया कि नवाब साहब हम तो बेरोज़गार हैं, हमारे लिए भी कुछ करें, रोज़गार का कुछ सिलसिला बनाएं। उन्होंने कहा जी आप इर्द गिर्द जो जगह पड़ी है ना, वहाँ मकान बनाने शुरू कर दो, मैं आपको मजदूरी दे दूँगा। तो उन्होंने मकान बनाने शुरू कर दिए, मकान तैयार हो गए, कमरे तैयार हो गए, चार दीवारी और वगैरह सब कुछ मुकम्मल हो गया। तो साथ साथ मजदूरी भी देते रहे, तो मजदूरी भी कंप्लीट हो गई, मकान भी तैयार हो गए। तो वो नवाब साहब की खिदमत में दोबारा हाजिर हुए। उन्होंने कहा नवाब साहब आप अब तो काम ख़त्म हो गया, आप नया मुझे हमें बताएं कि अब क्या करना है। नवाब साहब ने कहा यार आप जाओ, ऐसे करो, आपको उनको सबको गिरा दो, एक ईंट अलहदा कर दो तो मैं आपको मजदूरी दे दूँगा। तो उन्होंने कहा नवाब साहब ये आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार मेरा काम है, मैंने आपको पैसे देने हैं, मजदूरी मैं देनी है, काम मैं जैसे मर्जी करवाऊँ। उन्होंने जाके वहाँ मकान शकान गिरा दिए, जितने दिन भी लगे उन्होंने उनको मजदूरी दे दी। दोबारा वो फिर हाज़िर हुए। उन्होंने कहा नवाब साहब आप बताएं क्या करना है। उन्होंने कहा उनको फिर दोबारा बनाना शुरू कर दो। फिर उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। जब कंप्लीट हो गए तीसरी दफ़ा फिर वो लोग आए तो उन्होंने नवाब साहब ने कहा इनको गिरा दो। हत्ता कि ये सिलसिला 5-6 दफ़ा तक जारी रहा। जब 4-5 दफ़ा 6 दफ़ा इसी तरह होता रहा तो एक जो लोग आजकल बड़े अपने आप को दानिश्वर और बड़े ही अक्लमंद समझते हैं, किसी बंदे ने नवाब साहब से बात की। उन्होंने कहा नवाब साहब आप ये क्या कर रहे हैं, आप इन लोगों से इतना काम करवाते हैं, मकान बनवाते हैं, फिर गिरवा देते हैं, फिर बनवाते हैं, फिर गिरवा देते हैं, आप वैसे इनकी माली इमदाद कर दें। आपकी राय है उजड़ के आए हैं वहाँ से इंडिया से, तो आप लोग इमदाद कर दें। नवाब साहब ने वहाँ एक तारीखी जुमला कहा। उन्होंने कहा बात असल में ये है, इमदाद देने को मेरे लिए मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मेरा मकसद भी यही है ये काम करवा के इनको मेहनत करने के बाद इनको मजदूरी दूँ ताकि ये गैरतमंद और बाशऊर कौम बन सकें, किसी के सामने ये गुलामी की ज़िंदगी ना गुजारें, किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। इनको मैंने नखोटू नहीं बनाना, काम चोर नहीं बनाना है, इनको मैंने गैरतमंद कौम बनाना है जो दूसरों की आंखों में आंखें डाल के काम कर सकें, ये मेहनत कश कौम बनाना है। तो वही बात हुई कि नवाब साहब का जैसे नवाब साहब का इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान का जो है तमाम रियासत को उसमें शामिल कर दिया गया, पाकिस्तान यूनिट में, और पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। उसके बाद हुक्मरानों ने जो उसके साथ सलूक किया इस रियासत के साथ, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। हुक्मरानों ने जो भी हुकूमतें आई हैं, मैं किसी एक हुकूमत का गिला नहीं करता, जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने अवाम को इमदाद पे लगा दिया है। वही जो नवाब साहब नहीं करना चाहते थे वही इन लोगों ने किया। पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आया, उसमें ख़वातीन को, मर्दों को इमदाद देना शुरू कर दी। इनको महीने बाद 3 माह बाद हमें कुछ इमदाद देनी है। इसी तरह फिर एहसास प्रोग्राम होगा और पता नहीं कितने प्रोग्राम हो गए, और इन प्रोग्रामों पे अरबों रुपए खर्च कर दिए गए। लेकिन हासिल क्या हुआ कि हम एक जहनी गुलाम बन चुके हैं, हम नखट्टू और कामचोर बन चुके हैं। एक जगह पे एक दफ़ा ऐलान हो जाए कि वहाँ इमदाद बांट रही है तो हम बड़े बड़े जो खाते पीते घराने वहाँ पहुँच जाते हैं। कैसा हमारे अंदर शऊर डेवलप हो चुका है, कैसे हम बेहिस हो चुके हैं। अगर गवर्नमेंट यही अरबों रुपए इन प्रोजेक्ट्स पे लगाती, लोगों को स्किल के डिप्लोमे करवाती, नौजवानों को, खासकर नौजवान बच्चियों को दस्तकारी का काम सिखाती, हाथ से करने वाले काम सिखाती, छोटी छोटी इंडस्ट्री बारे ट्रेनिंग दी जाती, बाकायदा इनके डिप्लोमे करवाए जाते। और लड़कों को ITI, जिस तरह IT का दौर है आजकल, आने वाला दौर है ही IT का जदीद दौर है, इसलिए नौजवान जो लड़के मैट्रिक FA BA करके छोड़ जाते हैं, बेरोज़गार फिर रहे हैं, इनको इस तरह के कोर्सेज़ करवाते हैं। कोर्सेज़ करवाने के बाद फिर देखते हैं कि ये काम जो इसने जो कोर्स किया है ये कितने अमाउंट में ये काम चल सकता है, इसका कारोबार कितने में चल सकता है। इसमें मेरी एक सजेशन है, इसमें अगर 50,000 रुपये तक माली इमदाद रख देते हैं उन लोगों के लिए, उसको साथ ही सर्टिफिकेट देते, साथ ही उसको 50,000 रुपये की पेमेंट दे देते, चल भाई काम आपने जाके सेट करो, अपना रोज़गार कमा, अपनी फैमिली का सहारा बनो। इसी तरह जिसका बड़ा कोई प्रोजेक्ट होता है उसके 4-5 लाख रुपए तक उसको बिला सूद 5-6 साल के लिए कर्जा दे देते, बिला सूद कर्जे देते सन का साथ पर,
तो ऐसा ऐसा वो भी वापस ले लेता। तो ये इमदाद देने वाली रकम जो है, बच्चियों और बच्चे इस काम पे लग जाते थे, किसी को भी मदद इमदाद देने की ज़रूरत है, एहसास प्रोग्राम चलाने की, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। असल मकसद ही ये था कि इन लोगों को हमने स्किल देनी है और साथ इनको रोज़गार देना है। अब भावलपुर रियासत के साथ क्या हो रहा है, यही हो रहा है, बेरोज़गारी का इंतहा है। हर तरफ बेरोज़गार नौजवान डिग्रियां हाथों में थामे फिर रहे हैं, कोई कुछ नहीं है। अगर किसी के पास स्किल है तो सरमाया नहीं है, अगर किसी के पास सरमाया तो स्किल नहीं है। ये काम तो एक इकट्ठे होने चाहिए थे ना। अगर इसी वजह से नौजवान बेरोज़गार है। किसी के पास अगर पैसे, उसको पता ही नहीं मैंने कारोबार कैसे करना है, वो फिर रहा है, परेशान कर रहा है। किसी के पास पैसे नहीं, उसको कारोबार भी आता है, उसको ट्रेनिंग भी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं। ये काम गवर्नमेंट का है, किसी को रोज़गार देना, किसी को स्किल देना, ये हुकूमतों का काम होता है। तो हुकूमतें एक दूसरी तरफ चल पड़ी हैं। आज जिस तरह वो मैंने बात की है कि PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, हमें गुलामाना सोच से हमने निकलना है। तो ये काम अगर पहले कर रहे थे तो आज ये बात ना होती। जज़ाकुमुल्लाह।